हेलो फ्रेंड्स, क्लास 11th आईपी के अकॉर्डिंग आज हम लोग यहाँ अपने चैप्टर नंबर 12 यानी कि इमर्जिंग ट्रेंड्स के एक लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है अपने पास उसका नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। एक ब्लॉक है, उसकी कुछ एक चेन, मतलब एक ब्लॉक जब दूसरे ब्लॉक से कनेक्ट होता है, फिर दूसरा ब्लॉक तीसरे ब्लॉक से कनेक्ट होता है, इस टाइप की जो चेन है, ऐसी एक टेक्नोलॉजी है जो इन दिनों में बहुत ज्यादा पॉपुलर होती जा रही है। बेसिकली अगर हम बात करें तो ये काम आता है ट्रांजैक्शंस के साथ में, यानी कि अगर हम बात करते हैं बैंक के अंदर जो ट्रांजैक्शन है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो होते हैं, या हेल्थ सेक्टर की अगर अपन बात करें, या रजिस्ट्रेशंस को लेकर के अगर हम लोग बात करें, ऐसी बहुत सारी अलग अलग जगह पर हम लोग आजकल एक नई टेक्नोलॉजी को देखते हैं जिसको हम लोग डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी बोलते हैं, जो है अपने पास ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। दोस्तों, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके सभी टॉपिक्स को आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इस टॉपिक पे यानी कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग क्या-क्या डिस्कस करेंगे। हम बात करेंगे सबसे पहले तो एक इसका इंट्रोडक्शन कि आखिर ब्लॉकचेन जो अपने पास है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वो आखिर है क्या? इसके साथ-साथ हम बात करेंगे इसके की कंपोनेंट्स को लेकर के कि आखिर अपने पास में जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, उसके की कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? इस तरीके से हम लोग उसके कुछ कंपोनेंट्स को लेकर के डिस्कस करेंगे। साथ में हम अपने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ और टर्म्स को भी डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से हम बात करेंगे यहाँ पर एप्लीकेशंस ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेकर के, साथ में हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, साथ में बात करेंगे कि इसकी जो वर्किंग है, किस तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम करता है, और साथ में इसके आखिर टाइप कौन-कौन से होते हैं। तो ये सारे टॉपिक हम लोग एक-एक करके डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर अपन बात करें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या? एक इमेज को देखते हैं। इसमें क्या है दोस्तों कि हम बात कर सकते हैं, एक ये कंप्यूटर है, एक टाइप का नोड, ये एक और एक टाइप का नोड है, वैसे ही एक ये भी नोड है। नोड मीन्स यहाँ अपन कंप्यूटर कह सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर और ऐसे बहुत सारे नोड हैं। तो दोस्तों, जो कुछ भी एक ट्रांज़ैक्शन होगा, इस कंप्यूटर का ट्रांजैक्शन होगा, तो इधर भी होगा, वो इधर भी होगा, इसी टाइप से वो इधर भी होगा, इधर भी होगा। जितने भी कंप्यूटर्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सभी के साथ वो ट्रांजैक्शन यहाँ पर शो करेगा, और वो सबसे अगर अपन बात करें तो ये जो भी एक ट्रांजैक्शन यहाँ पर होता है, तो जितने भी अपने पास नोड हैं, वो सब उसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने का बेनिफिट यहाँ अपने पास ये होता है कि डेटा की सिक्योरिटी अपने पास जो है, वो बहुत ज़्यादा रहती है। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है दोस्तों कि अगर हम बात करें जैसे कि ट्रेडिशनल तरीकों में अगर अपन बात करें जिसमें सेंट्रलाइज सिस्टम होता है ट्रांजैक्शंस के लिए, तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर सपोज 4 5 10 कंप्यूटर जो भी है, वो अपना डेटा इस कंप्यूटर पे भेजते हैं, ये भी डेटा इधर भेजता है, ये भी डेटा इधर भेजता है, ये भी डेटा इधर भेजता है। अब ऐसा हो सकता है कि दोस्तों, सर्वर पे जो व्यक्ति बैठा है, वो आदमी जो सर्वर पे काम कर रहा है, वो अगर यहाँ से किसी ट्रांजैक्शन को चेंज करता है, तो दोस्तों हो सकता है इसने ट्रांजैक्शन कुछ और किया, लेकिन अब दूसरों को दिख कुछ और रहा है। तो वो ट्रांजैक्शन को यहाँ पर मॉडिफाई किया जा सकता है अगर सेंट्रल हो तो। लेकिन आजकल अगर अपन बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, डिसेंट्रलाइज्ड किया जा रहा है। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब है कि जितने भी नोड हैं, जितने भी पीयर हैं अपने पास, उन सभी कंप्यूटर सिस्टम पर उसको वेरीफाई किया जाएगा। देन वो आपका जो एक कंप्लीट ब्लॉक है, वो कंप्लीट होगा, और वो ब्लॉक फिर अपने एक चेन में यानी जुड़ता जाएगा। तो आखिर ये है क्या, इसको समझते हैं। एक बहुत ईज़ी एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे कहता हूँ, तो एक तरीका तो ये था कि जैसे अगर अपन बात करते हैं एक सर्वर को लेकर के, चाहे वो आप स्विगी को, ज़ोमैटो को, या ऐसा कोई भी एक सर्वर ले सकते हैं, चाहे वो फेसबुक या बैंक का कोई भी एक टाइप का सर्वर। तो दोस्तों, वहाँ हम लोग क्या करते हैं, हम एक सर्विस लेते हैं। तो सर्विस लेने के लिए हम अपनी एक रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर के पास। अब सर्वर वो रिक्वेस्ट पूरी करता है, और वो किसी दूसरे पर्सन को, जो भी, जैसे चाहे वो अगर आप स्विगी ज़ोमैटो की बात करें, तो मैं एक कस्टमर हूँ, एक डिमांड करता हूँ, कुछ रेस्टोरेंट से खाना मंगाना चाहता हूँ, तो वो रेस्टोरेंट के पास जो है आगे वापस कुछ भेजेगा रिक्वेस्ट, वहाँ से जो डेटा आएगा वो फाइनली हमारे तक पहुँचेगा। कुछ भी आप इसको एग्ज़ाम्पल में समझ सकते हैं। तो ये क्या है, सेंट्रलाइज़्ड था। यानी कि ये जो है वो रिक्वेस्ट भेजेगा इसको, और ये उस तरफ की होटल्स, रेस्टोरेंट्स के पास जाकर के ऑर्डर देगा, फिर ये रेस्टोरेंट से वापस खाना इसके पास आएगा, जो कुछ भी है। तो मेन यहाँ पर जो रोल प्ले हो रहा है वो किसका हो रहा है, इस एक सेंट्रल सिस्टम पे। यानी कि ये आपका एक क्या है, एक टाइप का सर्वर है। अब सर्वर पे दोस्तों ट्रांजैक्शन को मॉडिफाई करना बहुत मुश्किल नहीं होगा। वो कंपनी अपने लेवल पे उस अपने सर्वर पे चेंजेस कर सकती है, तो सिक्योरिटी यहाँ पर नहीं है। तो इस केस में अगर हम बात करें तो एक जो नई टेक्नोलॉजी अपने पास है, इसका नाम क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। होती क्या है, समझते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी
इज अ डिसेंट्रलाइज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। ठीक है, तो यहां पर कह सकते हैं कि ये जो लेजर, इसका मतलब क्या है, वो पर्टिकुलर कंप्यूटर्स कह सकते हैं जो कि अपने पास अलग अलग इंडिविजुअल कंप्यूटर हैं और वो सब फिर एक दूसरे के साथ जुड़े हैं पीयर टू पीयर की तरह। तो डिसेंट्रलाइज्ड है एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम है दैट रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन, यानी कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे उन सभी का एक रिकॉर्ड रखता है अक्रॉस मैनी कंप्यूटर्स। एक कंप्यूटर पे नहीं रख के वो ऐसे सभी कंप्यूटर्स के ऊपर, बहुत सारे कंप्यूटर के ऊपर वो ट्रांजेक्शन रखता है, सो दैट द रिकॉर्ड कैन नॉट बी ऑल्टर्ड। वो रिकॉर्ड जो बन गया है, जो ट्रांजेक्शन हो चुका है, अब उस ट्रांजेक्शन के अंदर किसी भी टाइप का कोई चेंजेस नहीं हो सकता है। सपोज मैं कहता हूं कि मैंने आज से 2 महीने पहले कोई सामान परचेज किया और पेटीएम से सपोज कि मैंने कुछ पेमेंट किया है। अब ये बिल्कुल पॉसिबल है कि पेटीएम के सर्वर पे अगर वो चाहे बाय द वे, तो वो अपना कुछ डेटा को चेंज कर सकता है। तो इस टाइप से अगर मैं बात करता हूं तो मेरा पूरा डेटा कहाँ डिपेंड कर रहा है, अभी पेटीएम के सर्वर पे। अगर पेटीएम के सर्वर पे अगर कोई मेरा ट्रांजेक्शन बाद में हो जाने के बाद अगर चेंज करता है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं थोड़ा गड़बड़ है। तो इस चक्कर में हम लोग क्या बोल रहे हैं, किसी एक सर्वर के पास डेटा नहीं रहे, डेटा क्या है, अलग अलग कंप्यूटर्स पे, अलग अलग नोड पे स्टोर हो, ट्रांजैक्शन जितना भी वो सभी जगह पर स्टोर हो, जिससे कि हमारे लिए एक सिक्योरिटी की अगर बात करें तो वो थोड़ा एक पॉइंट अपना स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, विदाउट द ऑल्टरेशन ऑफ ऑल सब्सिक्वेंस ब्लॉक्स, यानी ब्लॉक्स मतलब क्या हो गया, आपका एक ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन को आप बाद में इसमें कभी भी मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, ऑल्टर नहीं कर सकते हैं। एंड इस टाइप से अगर हम बात करें तो हमारा जो नेटवर्क है, वो नेटवर्क हमारा एक भरोसे लायक बन सकेगा अगर आप वहां ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, इज लाइक अ डिजिटल लेजर। डिजिटल लेजर आप यहाँ ले सकते हैं, थिंक ऑफ एन ओल्ड स्कूल अकाउंटेंट, जो बुक है अपने पास आप उसको लेकर के माइंड में ले सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज लाइक अ डिजिटल लेजर दैट रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शंस, जो आपके ट्रांजेक्शंस का रिकॉर्ड रखता है। आप किसी भी जगह का ले सकते हैं जहां पर हमारा जो भी ट्रांजेक्शंस हो रहा है उसको हम लोग स्टोर करते हैं। ठीक है, इन अ सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट वे। तो आप जिस तरीके से अभी अगर हम बात करते हैं अपना डेटा जो स्टोर रखते हैं, लेकिन अगर आप उसको सिक्योर और साथ में ट्रांसपेरेंट वे में रखना चाहते हैं, तो फिर आप उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। बेसिकली मैं आपसे कहूंगा इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे ब्लॉक हैं। ब्लॉक का मतलब भी कुछ खास नहीं है, बेसिकली यही है, आपका एक ट्रांजेक्शन हो गया है, जैसे एक ट्रांजेक्शन होता है आप उसको ब्लॉक बोल देंगे, उसके बाद एक दूसरा ट्रांजेक्शन होता है, फिर उसके बाद तीसरा ट्रांजेक्शन होता है। ये पूरी हिस्ट्री हो सकती है, सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या था, फिर क्या था, फिर क्या था, फिर क्या था। तो ये आपके पास क्या है, सारे के सारे ब्लॉक। जैसे मैं कह सकता हूं कि एक बैंक से मैंने जो है वो एक बार पैसा निकाला, उसके बाद मैंने फिर कुछ निकाला, फिर मैंने कुछ निकाला, फिर मैंने कुछ निकाला, मैं हिस्ट्री में जाके चेक कर सकता हूं। तो हिस्ट्री में जो ट्रांजेक्शन मैं उसको वर्ड यूज कर रहा हूं, उसको हम लोग यहाँ पर ब्लॉक भी बोल सक रहे हैं। इसी टाइप से यहाँ अगर अपन सिंपली इसको ब्रेक डाउन करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, तो ये क्या है, एक टाइप का नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब जिसके अंदर क्या है, आपके पास ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर्स होंगे और उन सभी कंप्यूटर्स के अंदर वो आपका ट्रांजेक्शन यहाँ स्टोर होगा। साथ में नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर वेरीफाइज एंड रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन, ये सभी कंप्यूटर उस ट्रांजेक्शन को यहाँ वेरीफाई भी करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड भी होगा। दीज ट्रांजेक्शंस आर ग्रुप्ड इनटू ब्लॉक्स, ये जो ट्रांजेक्शंस हैं वो एक ब्लॉक का एक ग्रुप बन जाएगा, ग्रुप्ड इनटू ब्लॉक एंड एडेड टू अ चेन। तो जो चेन है उसमें इस ब्लॉक को ऐड कर दिया जाएगा। सपोज ये एक ब्लॉक था, उसके बाद आपके पास यहाँ एक और ब्लॉक आया जो इससे जुड़ गया, फिर एक और ब्लॉक आया जो इससे जुड़ गया, इस टाइप से क्या हो गया, एक ब्लॉक चेन बन जाती है। तो इसी को अपन इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक का एक चेन है। ठीक है, ईच ब्लॉक इज लॉग्ड विद एडवांस मैथ प्रॉब्लम, यानी कि यहाँ अपन क्रिप्टोग्राफी करते हैं। इसका मतलब है कि एक टाइप से हम लोग जब अपना एक ब्लॉक बनाते हैं तो ब्लॉक में क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करते हैं। एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट का मतलब क्या हो गया कि आप कहीं रीजनिंग चला रहे हैं, आप कहीं मैथ्स की कोई ट्रिक सेट करते हैं और उसके बाद अगर कोई डेटा को ऑल्टर करने की कोशिश भी करे तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक्चुअल में वो उस फाइल को या उस डेटा को ओपन करके देख ही नहीं पाएगा। तो उसमें ऑल्ट्रेशन जो है वो लगभग ना के बराबर चांस है।
ठीक है, तो इसी टाइप से हम कह सकते हैं कि जो डेटा है ये एंश्योर करता है आपको, यानी क्या ब्लॉक, कि ये जो आप एंश्योर करता है द डेटा इज टेम्पर्ड प्रूफ। तो आपका जो डेटा है वो बिल्कुल टेम्पर्ड प्रूफ है। आप इस डेटा के अंदर किसी भी टाइप से कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके ब्लॉक के अंदर क्या किया गया है, एक टाइप से मैथ प्रॉब्लम, या मैथ प्रॉब्लम का मतलब है इनक्रिप्शन, यानी कि क्रिप्टोग्राफी की गई है। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी में दो काम होते हैं, इनक्रिप्शन भी और डिक्रिप्शन भी। इनक्रिप्शन का मतलब होता है कि यहां पर इनकोडिंग करना। ठीक है, उसके बाद द लेजर इज अपडेटेड ऑन एवरी कंप्यूटर। जैसे एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा वो इधर भी अपडेट होगा, इधर भी अपडेट होगा, इधर भी अपडेट होगा। जितने भी कंप्यूटर्स, जितने भी नोड इस नेटवर्क के साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी के अंदर इसको अपडेट किया जाएगा। द लेजर इज अपडेटेड ऑन एवरी कंप्यूटर इन द नेटवर्क, सो एवरीवन हैज द सेम वर्जन ऑफ द ट्रूथ। यानी कि जो कुछ भी चेंजेस हो रहा है, जो भी अपडेशन हो रहा है, वो इन सभी कंप्यूटर पे जाके स्टोर भी होगा, और जिससे कि आपको सभी कंप्यूटर्स को उसका अपडेटेड वर्जन, यानी कि जो लेटेस्ट नॉलेज है, जो आपके पास अभी जो ट्रांजैक्शन हुआ है, वहां तक की वैल्यू इन सभी कंप्यूटर्स में देखने को मिलेगी। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम बात करें, हियर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ द की कंपोनेंट्स। फिर से अगर अपन बात करें तो एक वर्ड आएगा आपके पास, दैट इज डिसेंट्रलाइज्ड। डिसेंट्रलाइज्ड क्या है, एक अपन बात करते हैं जिसमें सेंट्रलाइज्ड सिस्टम देखते हैं, जिसमें सारा काम हमारे सर्वर पे होता है, और फिर हम बात करेंगे डिसेंट्रलाइज्ड, यानी कि ये वाला जिसको हम बोलेंगे पीयर टू पीयर नेटवर्क या P2P भी बोल सकते हैं। तो जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो यूज करता है इसको, लेकिन पहले अपन ये समझते हैं इसमें क्या है दोस्तों। ये वाला जो कंप्यूटर है वो है आपका सर्वर कंप्यूटर। जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ आके सेव होगी, तो ये डेटा यहाँ भेजेगा, इसी टाइप से ये भी डेटा यहाँ भेजेगा, ये भी डेटा यहाँ भेजेगा, ये भी भेजेगा, यहाँ भी भेजेगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि सारा का सारा जो डेटा है वो सर्वर पे डिपेंड है। एक तो ये मैं आपसे कह रहा था कि हो सकता है कि यहाँ कोई डेटा को मॉडिफाई भी कर दे। हो सकता है ये भी कि अगर आपका सर्वर खराब हो जाता है, उस केस में दोस्तों आपका पूरा डेटा भी जा सकता है। तो यहाँ हम लोग अपने नेटवर्क में डेटा सर्वर पे स्टोर नहीं करके इन पर्टिकुलर कंप्यूटर्स के ऊपर अपना डेटा स्टोर कराएंगे। अपने ब्लॉक्स जो हैं वो यहाँ अलग अलग कंप्यूटर से वेरीफाई कराने के बाद ही काम करेंगे। तो बेसिकली ब्लॉक क्या हो गया आपके पास में, एक टाइप का ट्रांजेक्शन। जो ट्रांजेक्शन है वो अभी यहां स्टोर हो रहा था, वो ट्रांजेक्शन इन सभी कंप्यूटर्स पे स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो यही है अनलाइक ट्रेडिशनल सेंट्रलाइज सिस्टम, जैसे कि पहले सेंट्रलाइज सिस्टम में होता था वेयर अ सिंगल एंट्री होल्ड कंट्रोल। ठीक है, तो जितनी भी आपके पास जो भी एंट्रीज होती थी वो सब यहां पर होती थी, लेकिन ब्लॉकचेन ऑपरेट्स ऑन अ पीयर टू पीयर। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या होता है, अपने पास पीयर टू पीयर होता है। पीयर टू पीयर का मतलब जिसमें सभी कंप्यूटर एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, एंश्योरिंग दैट नो सिंगल पार्टी हैज कंप्लीट कंट्रोल। इसमें क्या था कि कंट्रोल, मेन कंट्रोल किसका है, इस पार्टी का, सर्वर का। यहां पर कोई भी ऐसा सर्वर नहीं है। तो इसमें दो तीन बेनिफिट्स तो आपको सीधे सीधे देखने को मिल रहे हैं। वो एक तो ये कि डेटा की सिक्योरिटी रहेगी, दूसरा ये हो गया कि आप किसी एक पर्टिकुलर सर्वर पे डिपेंड नहीं है। अगर सर्वर में कुछ इश्यूज हो जाता है तो फिर आपके सामने दिक्कतें ज्यादा होगी, जो यहाँ बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। डेटा हर कंप्यूटर पे है, नेटवर्क से जुड़े हुए हर कंप्यूटर पे आपका डेटा स्टोर होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर अपन बात करें तो एक और वर्ड आता है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर का मतलब क्या है कि जो भी आपका काम होगा वो इस नोड ए पर भी होगा, जैसे यहाँ एक लेजर है, ये नोड बी पर भी होगा, ये रहा लेजर वही। इसी टाइप से नोड सी पर भी होगा, इसमें भी वही लेजर है, और ऐसे ही नोड 4 में भी सेम काम हो रहा है। तो आपका जो लेजर है, आपका जो मैं कह सकता हूं कि जो अकाउंट्स को मेंटेन करने का एक टाइप का जो लेजर है, वो हर कंप्यूटर पे है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। सभी लोग उसको वेरीफाई करेंगे तभी वो काम हो पाएगा। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर यानी कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि इसमें सारा का सारा डेटा हर नोड के पास है। जैसे डिसेंट्रलाइज था, वैसा ही रिलेटेड टॉपिक है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। तो ऑल पार्टिसिपेंट्स इन द नेटवर्क हैव एक्सेस टू द एंटायर डेटाबेस एंड इट्स कंप्लीट हिस्ट्री। ये भी कंप्लीट हिस्ट्री देख पाएगा, ये भी देख पाएगा, इसकी तरीके से ये भी सभी कंप्यूटर्स उसकी कंप्लीट हिस्ट्री देख पाएंगे, और साथ में उस कंप्लीट डेटा को यहां से एक्सेस भी कर पाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से कहेंगे नो सिंगल पार्टिसिपेंट कंट्रोल द डेटा ऑन द इंफॉर्मेशन। जैसे सर्वर में हो रहा था, हम बात कर रहे थे सारा डेटा इस सेंट्रल कंप्यूटर पे था, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये डिसेंट्रलाइज्ड है, तो कंट्रोल किसी एक कंप्यूटर के पास नहीं है। आपका डेटा जो है, आपका लेजर जो है वो
डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसी टाइप से कहेंगे कि एवरी पार्टिसिपेंट कैन वेरीफाई द रिकॉर्ड्स ऑफ इट्स ट्रांजेक्शन। इसी टाइप से कह सकते हैं कि ट्रांजेक्शन पार्टनर डायरेक्टली विदाउट एन इंटरमीडिएटली, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट जो है उस डेटा को वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजेक्शंस को लेकर के क्या ट्रांजेक्शन हुआ है, हर कंप्यूटर यहाँ से चेक कर सकता है। उसके लिए आपको सर्वर पर जाने के, जहां जाकर के चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इसी टाइप से दोस्तों अगर अपन बात करें तो एक वर्ड आता है ब्लॉक्स। ब्लॉक्स क्या है, जो मैं आपको कह भी रहा था कि एक्चुअल जो आपका डेटा है, तो डेटा इज स्टोर्ड इन स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर में आपका डेटा स्टोर होता है। जो ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं वो ट्रांजेक्शन आपका यहाँ पर एक स्ट्रक्चर में हो रहा है, और उस डेटा को, उस ट्रांजेक्शन को अपन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ब्लॉक्स बोल रहे हैं। ईच ब्लॉक कंटेंट अ लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस। ठीक है, तो हर एक ब्लॉक के अंदर आपके पास जो है वो ट्रांजेक्शंस की लिस्ट हो सकती है, एंड अ रेफरेंस टू द प्रीवियस ब्लॉक। तो इसका इसके साथ लिंक है, इसका एक रेफरेंस है, ये लिंक ऐसे शो किया है कि ये इसके साथ लिंक हो रहा है, ये फिर इसके साथ लिंक हो रहा है। तो सपोज ये स्टार्टिंग ब्लॉक था, स्टार्टिंग ब्लॉक के बाद ऐसे बहुत सारे ब्लॉक्स बनते जाएंगे। अभी फिलहाल लेटेस्ट ब्लॉक ये है, और ये जो ब्लॉक्स हैं आपके वो हर कंप्यूटर पे जाकर के स्टोर हो रहे हैं। बेसिकली तो डेटा ही है आपके पास, तो ये जो ट्रांजेक्शन है वो हर कंप्यूटर पे जाके स्टोर हो रहे हैं, जिससे कि कंप्यूटर ए का जो डेटा है वो कंप्यूटर बी के डेटा से डिफरेंट नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो यही था आपके पास में। तो यहाँ पर ब्लॉकचेन ये था कि हमारे पास यहाँ पर ब्लॉक्स की एक चेन है, मतलब आपस में इनका एक लिंक है, एक रेफरेंस, एक कनेक्शन है। इसी टाइप से हम यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट जो है, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जो मैकेनिज्म है दोस्तों, वो बहुत ज्यादा भरोसे लायक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कुछ प्रोटोकॉल्स को यूज किया जाएगा। दीज आर प्रोटोकॉल्स दैट नेटवर्क पार्टिसिपेंट यूज टू एग्री ऑन द वैलिडिटी ऑफ ट्रांजेक्शंस। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ स्टैंडर्ड्स बने गए हैं नेटवर्क से रिलेटेड, जो ये बताते हैं, ये एग्री करते हैं कि जो आपका ट्रांजेक्शंस है उसकी वैलिडिटी क्या होगी, किस तरीके से होगी, कैसे काम होगा, वो सारे यहाँ पर रूल्स फिक्स किए गए हैं। और कॉमन जो आपके पास में कह सकते हैं कि कंसेंसस जो आपके पास मैकेनिज्म है, जो इंक्लूड करता है प्रूफ ऑफ वर्क को भी एंड प्रूफ ऑफ स्टैक को भी। तो यहाँ पर एक मैकेनिज्म को हम लोग यूज करते हैं। इसी टाइप से हम बात कर रहे थे क्रिप्टोग्राफी को लेकर के भी। क्रिप्टोग्राफी का मतलब क्या है कि जो आपकी फाइल है, सपोज मैं प्लेन टेक्स्ट की बात करता हूं और इस फाइल में लिखा है ABC, तो दोस्तों ABC डायरेक्ट नहीं जाएगा। इस ABC को हो सकता है कन्वर्ट कर दिया जाए @287, इसी टाइप से #598। अब ये जो एक्चुअल जो वर्ड लिखा है इसका इसके साथ कुछ एक्चुअल मीनिंग होगा, लेकिन अगर आप ओपन करके देखें, ये तो मैंने फिर भी ऐसे नंबर्स लिखे हैं। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर कुछ स्पेशल सिंबल्स दिखे, स्पेसेस दिखे, ब्लैंक्स, या हो सकता है कि आपके पास डॉट, डबल कोट, सिंगल कोट, या कुछ और लाइंस, पाइप्स ऐसे कुछ बने हो। तो ये क्या है कि हमारे पास थी एक प्लेन टेक्स्ट फाइल। इस फाइल को क्या करता है, ये इनक्रिप्ट करता है। इनक्रिप्ट का मतलब क्या हो गया, आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे भी आप एक मैसेज देखते होंगे। जब आप पहली बार मैसेज करते हो तो वहां लिखा होता है कि व्हाट्सएप इनक्रिप्ट करके आपकी फाइल को भेजता है। मतलब बीच में अगर कोई हैकर आ भी जाए, उस फाइल को हैक कर भी ले, तो भी उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि फाइल आपकी इनक्रिप्टेड है। और वैसे ही जब वो दूसरी जगह जाएगी तो वहां पर क्या होगा, आपकी फाइल वापस से डिक्रिप्ट हो जाएगी, और जैसे आपने एबीसी लिखा, यहाँ पर वो डेटा आपको एबीसी के फॉर्मेट में दिखाई देगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास ये जो डेटा है वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जाएगा। ब्लॉकचेन हेवीली डिपेंड्स ऑन क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स, मतलब ये इसी के ऊपर ये भरोसा करता है, उसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक को लेकर के, जो ये एंश्योर करता है सिक्योरिटी को लेकर के और इंटीग्रिटी ऑफ डेटा को लेकर के। ईच ट्रांजेक्शन इज साइंड विद द प्राइवेट की एंड वेरीफाइड विद द पब्लिक की। तो जब भी आप कोई डेटा डालते हैं, जब भी आप कोई डेटा भेजते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्रिप्टोग्राफी को यूज करके, तो आपके हर डेटा की एक पब्लिक की भी होती है और एक प्राइवेट की भी होती है। तो जैसे मैं कह रहा हूं कि मैं व्हाट्सएप पे अगर मैसेज भेजता हूं तो सामने वाले कंप्यूटर पे वापस वही मैसेज दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में जब डेटा ट्रेवल हो रहा था तो उस जगह पर हम बात कर सकते हैं हमारा ओरिजिनल डेटा क्रिप्टेड फॉर्मेट में जा रहा था। ठीक है, इसी टाइप से हम बात करेंगे यहाँ पर इम्यूटेबिलिटी की। मतलब इम्यूटेबिलिटी का मतलब है कि आपका जो डेटा है वो बाद में चेंज नहीं हो सकता है, इम्यूटेबल है।
तो हम बात कर सकते हैं वंस अ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन अ ब्लॉक एंड एडेड टू द ब्लॉकचेन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज। वैसे तो चेंज हो ही नहीं सकता, और फिर अगर आप कुछ मैकेनिज्म यूज भी करें चेंज करने के लिए तो अभी दोस्तों वो हर कंप्यूटर पे जाकर के चेंज होगा, एक इंडिविजुअल कंप्यूटर पे तो चेंज नहीं हो सकता। दिस इज ड्यू टू द क्रिप्टोग्राफिक लिंक। जो क्रिप्टोग्राफिक लिंक है इसकी वजह से इसमें चेंजेस नहीं हो सकते बिटवीन ब्लॉक्स विच would require redoing the proof of work for all subsequent block to alter a single record। तो देखिए वैसे तो ये बोल रहा है चेंज होगा ही नहीं, लेकिन अगर आप चेंज करते भी हैं तो फिर दोस्तों हर एक जो भी नोड है उस नेटवर्क से जुड़े हुए उन सभी के कंप्यूटर पे जाकर के आपको फिर इसको चेंज करवाना होता है, जो एक्चुअल में थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे ही आप कह सकते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इसके बीच में। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मैं यही आपसे कह रहा था कि इसके अंदर सेल्फ एग्जीक्यूट होने वाले कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जिससे कि हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी कंप्यूटर्स हैं, जितने भी नोड्स हैं इस नेटवर्क में जुड़े हुए, वो सब उस पे और ज्यादा भरोसा कर सके। ऐसा नहीं कि इससे या इससे या इससे या इससे किसी एक से पूछ करके फिर काम हो। ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होगा, वो रूल्स जो हमने यहाँ पर सेट कर रखे हैं वो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो। तो दीज आर सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट है विद द टर्म ऑफ द एग्रीमेंट डायरेक्टली रिटन इन टू लाइन ऑफ कोड। तो प्रोग्रामिंग के थ्रू लाइन ऑफ कोड लिखा गया है जो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होता है कि किस तरीके से ट्रांजेक्शन होगा, सभी कंप्यूटर में जाकर के अपडेट होगा। ठीक है, दे ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट, वही वाली बात है जैसे सेल्फ एग्जीक्यूट हो रही है। दे ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट एक्शन व्हेन प्री डिफाइंड कंडीशंस आर मेट। जैसे ही एक पर्टिकुलर कोई कंडीशन अगर आपकी एग्जीक्यूट होती है तो ऑटोमेटिक ये क्या करेगा, स्टेटमेंट आपका जो भी है वो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होगा, और फिर उसके बाद आपके ब्लॉकचेन जो है उसमें वो जो भी आगे का प्रोसेस है वो जो भी आपने जैसे मेंशन कर रखा उस तरीके से काम होगा, एडिंग टू द ब्लॉकचेन्स वर्सेटाइलिटी। इसी तरीके से हम बात करेंगे कि ब्लॉकचेन जो है उसमें कुछ टर्म्स हैं जिसको अपन को जानना जरूरी होता है। जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या अपन अभी देख रहे थे, ब्लॉक्स क्या है, ब्लॉकचेन क्या होती है, पब्लिक लेजर क्या है, माइनिंग क्या है, P2P नेटवर्क क्या है। आई होप दोस्तों ये वर्ड्स मैं इतनी बार यूज कर चुका हूं अभी तो आपको कुछ समझ में आ चुका होगा, लेकिन फिर भी एक बार अपन इसको वापस देखें तो आखिर ये टर्म्स क्या क्या है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? इट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटाइज्ड पब्लिक लेजर ऑफ ईच ऑफ द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। जो भी आपके ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन डिजिटल नहीं होंगे, क्योंकि आप कंप्यूटर के बेस पे कर रहे हैं, ऑनलाइन करें तो कंप्यूटर होगा ही होगा। पब्लिक लेजर का मतलब क्या है कि जितने भी लोग उस नेटवर्क से जुड़े हैं उन सभी के कंप्यूटर पे होगा। और डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या है कि ये सभी एक दूसरे के साथ किसी न किसी तरीके से जुड़े होंगे। तो ऐसे आपके पास ये डिसेंट्रलाइज्ड है आपके पास। ठीक है, मोस्टली फाइनेंशियल होता है बट नॉट ऑलवेज। मतलब कह सकते हैं जो फाइनेंशियल आपके पास ट्रांजेक्शन्स हैं वो आप देख सकते होंगे एक टाइप का ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करता है। इसमें पीयर टू पीयर हम काम करते हैं। तो पीयर टू पीयर मैं बता ही चुका हूं, हर कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ा होता है। ब्लॉक क्या है? अ ब्लॉक रेफर्स टू अ सिक्योर डेटा। जो आपका डेटा है वो बिल्कुल सिक्योर्ड होगा, सबसे बड़ी बात तो है दैट स्टोर एनक्रिप्टेड डिटेल्स। इसमें आपका जो डेटा है वो एनक्रिप्टेड डिटेल्स में रहेगा। ठीक है, ऑफ अ वैलिड ट्रांजेक्शन दैट हैज अकर्ड ऑनलाइन। जो भी आपका ट्रांजेक्शन होता है बेसिकली वो आपका ट्रांजेक्शन यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक टाइप का ब्लॉक। जो आपका ब्लॉक है वो दो पार्ट में होता है, एक होता है हेडर और एक होता है प्राइवेट डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शंस। तो जो हेडर है विच इज पब्लिक टू ऑल, तो जो आपका हेडर होगा वो सभी के लिए रहेगा। और यहां पर हम लोग बात कर सकते हैं प्राइवेट डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शंस भी हो सकता है, एक्सेसिबल ओनली टू द ओनर ऑफ द ब्लॉक। उस ब्लॉक का जो ओनर है उसके वो उसको फिर एक्सेस कर सकता है। इसी तरीके से हम बात करेंगे ब्लॉकचेन क्या है, तो ब्लॉक्स की चेन है बेसिकली, एक लीनियर है जो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होगी। इस टाइप से ब्लॉक हैं आपके पास, ये सारे ब्लॉक एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। ठीक है, तो इट इज अ ग्रुप ऑफ लिंक्ड ब्लॉक विच आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड आर इन प्रॉपर लीनियर ऑर्डर में आपके पास रहेगा। इट स्टोर द कंप्लीट ट्रेल ऑफ ट्रांजेक्शंस। तो इसमें ब्लॉकचेन में आप ये देख सकते हैं अगर अभी ये है तो उससे पहले की उसकी कंडीशंस क्या थी, मतलब ट्रांजेक्शन कैसा था, ठीक है, उसकी वैल्यूज क्या थी, उससे पहले क्या थी, कंप्लीट हिस्ट्री भी आप इसकी देख सकते हैं। ऐसे ही पब्लिक लेजर का मीनिंग क्या हो गया, तो ऑल कंफर्म ट्रांजेक्शन, जो भी आपके ट्रांजेक्शंस हैं लिंक्ड ब्लॉक सिंस द फर्स्ट ट्रांजेक्शन से लेकर के, ठीक है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन से लेकर के अभी तक जो भी कुछ भी हुआ है वो सारी डिटेल्स आपकी पब्लिक लेजर में स्टोर होती है।
ठीक है, तो इसको आप पब्लिक लेजर कहते हैं। तो वही था, ऑल कंफर्म ट्रांजेक्शन लिंक्ड ब्लॉक सिंस द फर्स्ट ट्रांजेक्शंस आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अ ब्लॉकचेन कॉल्ड पब्लिक लेजर। पब्लिक लेजर मतलब क्या, जो ब्लॉकचेन है आपके हर कंप्यूटर पे जो इन्फॉर्मेशंस पड़ी है वो सारी के सारे इन्फॉर्मेशंस को आप यहाँ पर पब्लिक लेजर कहेंगे, और आपका जो ब्लॉक है वो आपका पब्लिक लेजर में जाकर के ही स्टोर होता है। इसी टाइप से हम बात करेंगे माइनिंग को लेकर के। माइनिंग का मतलब क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंफर्मिंग। तो जो कंफर्म कर रहे हैं हम लोग कि ट्रांजेक्शन आपका हो रहा है, ठीक है, इट इज द प्रोसेस ऑफ कंफर्मिंग अ ट्रांजेक्शन आफ्टर वैलिडेशन। तो आपने यहाँ भेजा, इसकी यहाँ पर वैलिडेशन जो लग रखा था उसके बेस पर इसने कंफर्म किया, इसने कंफर्म किया, सभी ने कंफर्म कर दिया कि हाँ अब हमारी जो भी कंडीशंस थी उसके हिसाब से ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो रहा है। तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मतलब इसके बाद क्या करें, एंड एडिंग इट टू द पब्लिक लेजर। तो वो ब्लॉक जो आपके इस कंप्यूटर के पब्लिक लेजर में आकर के ऐड हो रहा है, ठीक है, बाद में कोई और आएगा, फिर बाद में कोई और आएगा, तो जो भी आपके ब्लॉक्स आकर के इसके अंदर ऐड हो रहे हैं पब्लिक लेजर में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइनिंग। माइनिंग का मतलब क्या हो गया, लेजर में जब कोई आपका ब्लॉक आके ऐड होता है तो उस टाइम पर जो वैलिडेशंस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, मतलब वैलिडेशंस हो जाने के बाद जब ऐड होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, माइनिंग। नेक्स्ट है दोस्तों आपके पास पी टू पी नेटवर्क। पी टू पी का मतलब क्या है, पीयर टू पीयर नेटवर्क। पीयर टू पीयर मतलब जिसमें सभी कंप्यूटर्स जो हैं वो एक सेंट्रल कंप्यूटर से नहीं जुड़ के आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। तो पी टू पी आर्किटेक्चर कुछ इस टाइप का है कि सारे के सारे नोड, सारे के सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो ये वही है, हम लोग अभी डिस्कस कर चुके थे कि जो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर ऑफ डब्ल्यू जैसा होता है कि हमारा डेटा पूरा एक सर्वर पे डिपेंड होता है और हम सभी उसके क्लाइंट होते हैं। तो क्लाइंट सर्वर जो हम बात कर सकते हैं जिसमें सभी कंप्यूटर्स इस जितने भी कंप्यूटर मतलब जितने भी क्लाइंट्स है वो सब इस सर्वर से जुड़े हैं। तो ये सर्वर है, ये क्लाइंट है, इसको अपन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बोलते हैं। ठीक है, वेयर सर्वर स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन इन द सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। लेकिन अगर अपन बात करें पी टू पी में क्या होता है, तो पी टू पी नेटवर्क इज द टाइप ऑफ नेटवर्क यूज इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में हम लोग पी टू पी को यूज करते हैं। इट इज अ यहाँ हम लोग कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है आपके पास, वेयर ईच पार्टिसिपेंट कंप्यूटर विद इन द नेटवर्क मेंटेन्स, अप्रूव एंड अपडेट द न्यू एंट्रीज। जो भी नई एंट्री आएगी अब आपके पास उन सभी को यहाँ पर मेंटेन भी यही करेंगे हर कंप्यूटर पे, अप्रूव भी करेंगे और साथ में अपडेट भी करेंगे हर एक कंप्यूटर पे, डिस्ट्रीब्यूटेड इसमें होगा। ठीक है, पी टू पी में। और ईच पार्टिसिपेंट हैज इक्वल पावर। तो इस वाले में क्या थी कि सारी पावर इसी के पास थी, सर्वर के पास, लेकिन इसमें इन सभी कंप्यूटर के पास सेम टू सेम पावर है। ठीक है, पी टू पी नेटवर्क है। तो ऐसे अभी हम कुछ टॉपिक देख रहे थे, अब हम बात करेंगे एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ कहाँ हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले तो यहाँ पर कि क्रिप्टो करेंसीज। क्रिप्टो करेंसी आपने नाम सुन रखा होगा, कभी हम कहते हैं बिटकॉइन भी कहते हैं। तो बिटकॉइन जो है वो कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसीज को फॉर इसको यूज करता है। तो बिटकॉइन इज द मोस्ट फेमस एग्जांपल, बट देर आर मैनी अदर लाइक, यहाँ पर हम लोग ऐसे कुछ और नाम भी ले सकते हैं। ये सब कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसीज के अंदर में आते हैं। और ये क्रिप्टो करेंसीज जो है ये किस में यूज आ रहा है, मतलब ये किसको यूज करता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को। ऐसे ही आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट कह सकते हैं। तो इसमें आप यहाँ पर जो उसको ट्रेस किया जा रहा है, ठीक है, जो भी सप्लाई किसी भी चीज की डिलीवरी वगैरह जो भी आप कह सकते हैं, वहां पर भी हम लोग इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं कि अभी वो कहाँ तक है, अभी वो कहाँ तक है, अभी वो कहाँ तक है। और ये हर एक कंप्यूटर पे जाकर के अपडेट होता है, हर एक ट्रांजेक्शन। लाइक वो आप अमेजोन का भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो ब्लॉकचेन कैन इंप्रूव ट्रेसेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन द सप्लाई चेन। फाइनेंशियल सर्विसेज में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम लोग स्ट्रीमलाइनिंग पेमेंट कह सकते हैं, साथ में रिड्यूसिंग फ्रॉड, फ्रॉड आपका कम से कम होगा। इसी टाइप से यहाँ पर जो है वो ऑटोमेटिंग ट्रांजेक्शन्स हो सकता है आपके पास। ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर ऑटोमेटिक ये काम करता जाए। ऐसे हेल्थ केयर में हम लोग यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग यहाँ वोटिंग सिस्टम्स जो होते हैं वहां यूज कर सकते हैं, हर नोड पे अपडेशन हो। हम लोग यहाँ एसेट मैनेजमेंट में यूज कर सकते हैं, इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेसिंग में यूज कर सकते हैं, पासपोर्ट्स में यूज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन जो होता है उसमें भी हम इसको यूज कर सकते हैं। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं कि ओवरऑल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हैज द पोटेंशियल। ठीक है, इसमें एक पोटेंशियल है किस चीज के बारे में, टू
रिवॉल्यूशन जो है वो रिवॉल्यूशन लेकर के आ सकता है मैनी इंडस्ट्रीज के अंदर बाय प्रोवाइडिंग अ सिक्योर, साथ साथ में ट्रांसपेरेंट एंड यहाँ पर एफिशिएंट वे हो सकता है ऑफ रिकॉर्डिंग एनी वेरीफाइड ट्रांजेक्शन्स। तो आप इसको हर फील्ड में यूज कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज में हम इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे लिए सिक्योर, ट्रांसपेरेंट और एक एफिशिएंट वे में हमारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर सकता है। इसी टाइप से दोस्तों हम लोग नेक्स्ट जो बात करेंगे वो है बेनिफिट्स। क्या क्या बेनिफिट्स होते सकते हैं अपने पास ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेकर के। अभी जो हम लोग डिस्कस करते हैं वो क्या था, अपने पास एप्लीकेशन, लेकिन अब हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, बेनिफिट्स। तो बेनिफिट्स क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऑफर्स अ रेंज ऑफ बेनिफिट्स अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स ड्यू टू इट्स यूनिक फीचर्स। इसके क्या क्या यूनिक फीचर्स हैं वो हम लोग देखते हैं, क्या क्या इसके एडवांटेज हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं अपने पास में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के। सबसे बड़ी बात यही है दोस्तों, हमारा डेटा सिक्योर है, हमारा डेटा डिसेंट्रलाइज्ड है। ठीक है, हमारे डेटा के अंदर कहीं पर भी चेंजेस बाद में नहीं हो सकते हमारे ट्रांजेक्शन्स में। तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करें तो ये सिक्योरिटी को एनहेंस करता है। आप इसको देख सकते हैं, एनहेंस्ड सिक्योरिटी। तो इसमें हमारे पास जो है वो हैकिंग या फ्रॉड इस टाइप के काम नहीं होंगे, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा जो डेटा है वो क्या होगा, क्रिप्टोग्राफी को यूज करता है। क्रिप्टोग्राफी टेक्निक्स हम लोग यहाँ यूज करेंगे, जिससे कि हमारा डेटा कहीं पर भी हैक या फ्रॉड उसमें नहीं किया जा सकता, बाद में इसमें कहीं पर भी चेंजेस नहीं किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक इम्यूटेबल चेन होगी। साथ साथ में ट्रांसपेरेंसी की बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो भी ट्रांजेक्शन्स है वो हर कंप्यूटर पे होता है। तो अगर हर कंप्यूटर पे हमारा ट्रांजेक्शन्स हो रहा है तो दोस्तों ट्रांसपेरेंसी रहेगी ही रहेगी। अगर एक सिर्फ सर्वर पे होती तो थोड़ा सा इशू होता, लेकिन यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी ज्यादा है आपके पास में। ठीक है, क्योंकि आपका जो डेटा है, जो भी आप अपडेट कर रहे हैं अपना ट्रांजेक्शन, वो हर नोड के ऊपर आपका हो रहा है। इसी टाइप से हम बात कर सकते हैं डिसेंट्रलाइज्ड। डिसेंट्रलाइज्ड है, ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारा डेटा सेंट्रलाइज्ड नहीं है। अगर सेंट्रलाइज्ड होता तो इश्यूज हो सकते थे, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कह सकते हैं कि इशू हो सकता था अगर ये सेंट्रलाइज्ड होता तो। लेकिन पीयर टू पीयर नेटवर्क जो है वो रिड्यूस करता है किस चीज को, सिंगल पॉइंट ऑफ कंट्रोल को भी, और साथ में फेलियर होने के चांसेस को भी। तो यहाँ हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो आपके पास डिसेंट्रलाइज्ड होगा वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं रिलायबिलिटी को और सिक्योरिटी को बढ़ाता है, इनहेंस करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपने पास आता है इम्यूटेबिलिटी। इम्यूटेबिलिटी का मतलब क्या हो गया, जो ट्रांजेक्शन हो चुका है अब आप उसको बदल नहीं सकते हैं। तो दोस्तों ये भी हमारे लिए एक बेनिफिट है कि ट्रांजेक्शन हो जाने के बाद आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, कोई ऑल्टर्ड नहीं हो सकता, वो डिलीट नहीं हो सकता। तो वंस अ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड ऑन द ब्लॉकचेन, इट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड और डिलीटेड। तो ये एक सबसे अच्छी बात है कि हमारा डेटा जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकता है। ऐसे हम बात करेंगे रिड्यूस्ड कॉस्ट। इसका जो आपके पास कॉस्ट है वो भी बहुत ज्यादा कम होगा। उसका सबसे खास जो रीजन है वो ये है कि जब आपकी डिपेंडेंसी किस पे होगी, सर्वर पे होगी, तो दोस्तों उस टाइम पर क्या होगा, सर्वर की जो कॉस्ट है वो आपकी ज्यादा होती है, फिर उसके बाद उसमें चेंजेस हो जाने की रिस्क भी अपने पास रहती है, सिक्योरिटी भी आपको उतनी नहीं मिलती है। तो इसकी जो कॉस्ट है कहीं ना कहीं वो आपकी और भी कम हो जाएगी। उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो कॉस्ट है हम उसकी बात कर सकते हैं, साथ में हमारे पास दूसरे भी जो कॉस्ट है वो भी कम होती है। ऐसे हम बात करेंगे इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी। यहाँ पर हमारी जो एफिशिएंसी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ, क्योंकि ये पीयर टू पीयर पे काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसकी जो प्रोसेसिंग जो है वो आपके पास फास्टेस्ट होगी आपके पास, और साथ में इसकी जो एफिशिएंसी है, ठीक है, वो भी अपनी बढ़ती है, वो भी और अच्छी होती है अगर अपन सर्वर वाली बात करें तो उसके मुकाबले में। ठीक है, इसी टाइप से हम यहाँ पर बात कर सकते हैं कि ये जो ट्रेस भी किया जा सकता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्योंकि सभी कंप्यूटर्स पे अपडेट होता है, तो इसको ट्रेस करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, आसानी से आप उसको ट्रेस कर सकते हैं। साथ में जो प्राइवेसी है अपने पास में वो भी इनहेंस्ड होती है। ठीक है, तो ब्लॉकचेन अलाउज फॉर सेलेक्टिव ट्रांसपेरेंसी। यहाँ पर जो आपके पास ट्रांसपेरेंसी है उसके बारे में अगर बात करें तो पार्टिसिपेंट्स कैन कंट्रोल हु हैज एक्सेस टू व्हाट डेटा। हम यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि किसके पास हमारा कितना डेटा है और वो क्या उसको यूज कर रहा है किस तरीके से। तो यहाँ पर हम जो है वो प्राइवेसी को लेकर के बात करें तो वो भी यहाँ पर एनहेंस होती है।
ऐसे ही हम लोग कह सकते हैं कि ट्रस्टलेस आपके पास एनवायरनमेंट होता है, एक अविश्वसनीय अगर अपन कहें तो एक टाइप का एनवायरनमेंट आपके पास होता है, एक भरोसे लायक आपके पास में एक इसमें जो ट्रस्ट है वो आपका यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलप होता है इस टाइप की टेक्नोलॉजी में। ऐसे ही हम बात कर सकते हैं कि इनोवेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटीज़ इसके अंदर रहती है। ऐसे दोस्तों बहुत सारे बेनिफिट्स अपने पास और भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम किस तरीके से करता है। अब देखिए, जैसे हम बात करें ये आपके पास कोई एक कंप्यूटर है, तो समवन रिक्वेस्ट अ ट्रांजैक्शन, अगर एक नोड एक ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट करता है, ठीक है? तो ये ट्रांजैक्शन जाएगा यहाँ पर, यहाँ आएगा, ये आपका एक ब्लॉक बन रहा है। द रिक्वेस्ट इज ब्रॉडकास्टेड टू ऑल नोड्स इन द नेटवर्क। तो ये जो आपका एक रिक्वेस्ट है, ये इस कंप्यूटर पे भी जाएगा, इस कंप्यूटर पे भी जाएगा, इस कंप्यूटर पे भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। जितने भी नोड हैं आपके इस नेटवर्क में, उन सभी के पास जाएगा। इफ वेरीफाइड बाय ऑल नोड्स, अगर ये सारे के सारे नोड इस ब्लॉक को वेरीफाई करते हैं, ठीक है, इफ वेरीफाइड बाय द ऑल नोड्स, द ब्लॉक गेट एडेड इन द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चेन ऑफ ब्लॉक। तो ये जो आपका ब्लॉक है वो फिर इसके बाद में आकर के इससे जुड़ जाएगा, और ये जो आपका ब्लॉक अगर इसमें चेन में आके ऐड हो गया है, तो ये आपका ट्रांजेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और आपका ये वाला ट्रांजेक्शन अब जितने भी नोड हैं इन सभी को यहाँ पर अपडेटेड आपको देखने को मिलता है, ठीक है? तो इस तरीके से ये काम करता है। ऐसे ही अगर अपन बात करें, इसको एक लैंग्वेज में देखें, तो कह सकते हैं अ ब्लॉक गेट कनेक्टेड विद ब्लॉकचेन एज अ परमानेंट डेटाबेस ओनली आफ्टर सी वैलिडेशन। जैसे ही वैलिडेशन हो जाएगा, सभी कंप्यूटर उसको वैलिडेट कर देंगे, तो उसके बाद वो ब्लॉकचेन के साथ ऐड हो जाएगा और परमानेंटली अब आप इसको देख सकेंगे। अब ब्लॉकचेन कंटेन्स न्यूमेरियस कह सकते हैं कि लिंक्ड ब्लॉक व्हिच आर रिलेटेड टू ईच अदर इन अ प्रॉपर लीनियर। तो जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रहेगा, मतलब लगातार आपके पास जो जिस तरीके से होता है, तो 1 2 3 4 जितने भी आपके पास ब्लॉक है, ये इससे जुड़ जाएगा, ये इससे, ये इससे, ये इससे, इस टाइप से एक लीनियर फॉर्मेट में आपका ब्लॉक उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, ईच ब्लॉक कंटेन्स अ हैश ऑफ द प्रीवियस ब्लॉक। ठीक है, तो इस तरीके से जो प्रीवियस ब्लॉक के साथ जिसमें कनेक्ट हो रहा है, उन सभी की इंफॉर्मेशन एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक को पास करता है, जिससे कि आप कंप्लीट उसकी हिस्ट्री देख सकेंगे। हैशिंग जो है इज अ स्ट्रॉन्ग इनक्रिप्टिंग मैकेनिज्म है। तो हैशिंग का मतलब क्या हो गया कि जो इनक्रिप्शन किया जा रहा है उस ब्लॉक के ऊपर, वो एक टाइप की मैकेनिज्म है, बैकग्राउंड में क्या किस तरीके से काम हो रहा है उसके ऊपर। ऐसे ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंश्योर दैट ऑल ट्रांजैक्शंस आर ऑलवेज अवेलेबल सिंस इट्स क्रिएशन एंड नो ट्रांजैक्शन कैन बी डिलीटेड। एक बार अगर आपने ब्लॉकचेन को ब्लॉकचेन के अंदर अगर ब्लॉक को ऐड कर दिया है, तो अब आपका जो ट्रांजैक्शंस है वो डिलीट नहीं हो सकता। तो छोटी-छोटी सी बातें हैं दोस्तों, ये सभी समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं टाइप्स को लेकर के। तो बहुत सारे टाइप्स आपके पास होते हैं, डिपेंड करता है उसकी वर्किंग, उसके यूजेस के ऊपर भी। तो कह सकते हैं ब्लॉकचेन कैन बी कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन देयर कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेस परमिशंस एंड इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं और भी दूसरे मैकेनिज्म इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक है आपके पास पब्लिक ब्लॉकचेन, दूसरा आपके पास है प्राइवेट ब्लॉकचेन। ठीक है, ऐसे ही आपके पास कंसोर्टियम भी हम लोग यूज कर सकते हैं, हाइब्रिड को यूज कर सकते हैं, हम लोग साइड चेन को यूज कर सकते हैं, हम लोग परमिशन ब्लॉकचेन को यूज कर सकते हैं, लेयर टू सॉल्यूशन को भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे पास अलग अलग टाइप के यहाँ पर ब्लॉकचेन हो सकते हैं। ये सब अपनी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। वो एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आपके पास 10 15 20 50 या उससे भी कई गुना ज्यादा आपके पास नोड हैं जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, वो शायद दोस्तों पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, और इस टाइप से और भी हो सकते हैं। तो अलग अलग टाइप है आपके पास में जो आप यूज करते हैं। इस तरीके से दोस्तों हम लोग कह सकते हैं ईच टाइप ऑफ ब्लॉकचेन हैज इट्स ओन सेट ऑफ एडवांटेज। जो आप अभी यहाँ पर टाइप देख रहे थे, इन सभी की अगर अपन बात करें तो इनके अपने अपने अलग अलग एडवांटेज हैं एंड इज सुटेड फॉर डिफरेंट यूज केस। अलग अलग केसेस में अलग अलग सिचुएशन वाइज आप अलग अलग टाइप के ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नीड्स ऑफ नेटवर्क। उस नेटवर्क की रिक्वायरमेंट क्या है, इसी टाइप से
हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ पर कि उसके गोल्स क्या है, उस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग अपने ब्लॉकचेन के टाइप को चूज करते हैं। इसी टाइप से अगर अपन बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है शोन इंटरेस्ट इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इंडिया में भी हम लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अलग अलग जगह पर यूज कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी अपनी सर्विसेज जो है वो आजकल इस तरीके से ले रही, जैसे कि लैंड रजिस्ट्रेशन हो गया, हम लोग जो जमीन खरीदते हैं उसमें भी हो सकता है कि आपने जो खरीदा है वो डेटा आकर के सर्वर पे स्टोर हो गया और हो सकता है सर्वर पे कोई उसको चेंज कर दे, क्योंकि हम लोग तो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, हो सकता है सर्वर पे जब डेटा आया वहां किसी ने अगर चेंज कर दिया है दोस्तों तो फिर एक इश्यू हो सकता है। तो यहाँ पर भी जो भी आपने ट्रांजेक्शन किया वो हर कंप्यूटर हर नोड में एक जैसा रहे और बाद में उसको डिलीट नहीं किया जा सके। इन केस कभी आप सेल आउट भी करते हैं उस लैंड को तो फिर उसका एक नया ब्लॉक बने और पहले किसने खरीदा था, उसके बाद किसने खरीदा, उसके बाद किसने खरीदा, इस टाइप की सभी इंफॉर्मेशन वहां रही जा सके। ऐसी टेक्स्ट जो आपका टैक्स है, टैक्स डेटा इंटरचेंज में यूज किया जाएगा। ऐसे फंड ट्रांसफर में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट में इसको यूज किया जा सकता है और भी ऐसी बहुत सारी जो कह सकते हैं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग फील्ड में किया जा सकता है और गवर्नमेंट इसके लिए काम आगे कर भी रही है। तो ऑलमोस्ट दोस्तों इस चैप्टर से रिलेटेड सारे टॉपिक्स हम लोग कवर कर चुके हैं। दोस्तों ये जो टॉपिक था वो हमारी बुक का सबसे लास्ट टॉपिक था। आई होप दोस्तों क्लास 11 बहुत अच्छे से आपको समझ में आ चुकी होगी। आईपी जो एक टॉपिक है दोस्तों वो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, न केवल आपके सब्जेक्ट के हिसाब से बल्कि मैं आपसे ये भी कहूंगा कि आने वाले टाइम में दोस्तों आजकल टेक्नोलॉजीज इतनी स्पीड से चेंज हो रही है कि अब लैंग्वेज बैरियर तो अपने हो जाएंगे खत्म। यानी कि मैं कह रहा हूं कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, आपको ये लैंग्वेज आनी चाहिए, वो लैंग्वेज आनी चाहिए। इतने सारे दोस्तों डिवाइसेस आ रहे हैं जो लाइव टाइम पर एक वॉइस को दूसरी लैंग्वेज में, एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करें। तो दोस्तों अब हमारे सामने एक नई समस्या आ रही है, वो ये कि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट हमको करना पड़ेगा। तो दोस्तों बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को अभी हमने यहाँ डिस्कस किया था। हमारे कंप्लीट पूरे कोर्स में हम लोगों ने 3 टॉपिक को डिस्कस किया बड़े लेवल पे। एक अपन ने डिस्कस किया था पाइथन, दूसरा अपन ने देखा माइस्क्वेल और लास्ट अपने पास था इमर्जिंग ट्रेंड्स। दोस्तों इसमें कहीं पर भी आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी टॉपिक पे, किसी भी चैप्टर पे, कोई भी चीज अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं चाहता हूं बेसिकली कि आपको हर टॉपिक अच्छे से मैं समझा सकूं, आपको हर टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। तो थोड़ा थोड़ा जो है वो मैंने कुछ कंटेंट को थोड़ा बढ़ा भी दिया है। हो सकता है कि कुछ जगह पर आपको शायद डाउट हो गया हो, आपकी बुक का कंटेंट शायद मैच नहीं हो रहा हो या लैंग्वेज मैच नहीं करी हो। पूरी कोशिश करिए दोस्तों यहाँ पर मैंने मैच करवाने की, लेकिन फिर भी कुछ डेफिनेशंस मैंने बदली होंगी। तो आप देखिएगा दोस्तों, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप बताइएगा मुझे। और दोस्तों वीडियोस कैसे लगे हैं, सारे के सारे वीडियोस आपके लिए कितने फ्रूटफुल रहे हैं, कहीं कहीं ना मतलब मैं कह सकता हूँ कहीं ना कहीं तो दोस्तों मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि आप कुछ पॉजिटिव कमेंट दें, क्योंकि हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। साथ में दोस्तों अगर आपने वीडियोस को लाइक नहीं किया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं है तो वो भी आप जरूर करें, जिससे कि कहीं ना कहीं हम लोगों को मोटिवेशन मिलती रहेगी। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।